ये ओ लेवल्स अकाउंटिंग है बाय स्नेप फाइनेंस। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग एक बिजनेस की प्रोग्रेस को मेजर करने में, मॉनिटर करने में किस तरह से मदद करती है। बिजनेस की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए हर एक अलग अलग चीजें देख रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जो हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ हिस्सों पे, एरियाज पे फोकस होता है डिपेंडिंग ऑन कि देख कौन रहा है उसको। बिजनेस ओनर अलग तरीके से देखेगा, जिसने किसी ने आपको उधार दिया हुआ है वो अलग तरीके से देखेगा। इसको समझने के लिए अपने पिज्जा रेस्टोरेंट की एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बिजनेस का प्रॉफिट मॉनिटर कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि इस साल हमने 200 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, और पिछले साल का हमने जब चेक किया था प्रॉफिट तो वो था 150 मिलियन। तो यहाँ नजर आ रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट बढ़ गया है बाय 33% पिछले साल से। तो बिजनेस ये डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल से प्रॉफिट बढ़ गया है हमारा। अच्छा, हमारा प्रॉफिट 200 मिलियन है, लेकिन हमने देखा कि पिज्जा हट का क्या प्रॉफिट है। हमारे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट 200 मिलियन है, हमने देखा पिज्जा हट का प्रॉफिट तो 250 मिलियन है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम, हमारा बिजनेस इवन तो पिछले साल से तो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन अभी भी हम अपने कंपटीशन से कम कमा रहे हैं। तो बिजनेस ओनर प्रॉफिट में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह यह है कि उनका ऑब्जेक्टिव ही मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो बिजनेस ओनर का सबसे मेन कंसर्न एक ये होता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा। अच्छा, अब अज्यूम करें कि आपने अपने रेस्टोरेंट के अंदर 500 मिलियन यानी 500 मिलियन रुपए लगाए हुए हैं। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 100 मिलियन का। तो बैंक लोन बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम, ज्यादातर चांसेस हैं कि बाद में जब कमा के हम बैंक को उसका लोन वापस कर देंगे। हमारे अपने पैसे इतने ज्यादा लगे हुए हैं, बैंक का तो सिर्फ 100 मिलियन लगा हुआ है। तो अब अगर एज्यूम करें कि हमारे अपने 500 मिलियन रुपए लगे हुए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और बैंक से उधार लेके हमने 2 मिलियन, 2,000 मिलियन रुपए लगा दिए, यानी 2 बिलियन रुपए लगा दिए। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बैंक के पास जाएंगे, जब आप अपनी ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप बैंक को देंगे, क्योंकि बैंक को भी चाहिए होगा ये मॉनिटर करने के लिए आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, तो वो ये देखेगा कि यार अब तो यहाँ पे मसला नजर आ रहा है। आपके अपने पैसे ही सिर्फ 500 मिलियन है बिजनेस के अंदर, और बैंक से आपने 2,000 मिलियन ले लिए, 4 गुना ज्यादा पैसे लिए हुए हैं। तो बैंक को एक अलार्म होगा, एक घंटी बजना शुरू हो जाएगी कि यार ये जो है, यहाँ लग रहा है कि हो सकता है हमें पैसे वापस ना कर पाए। हो सकता है बैंक फौरन आपके पास आ जाए कि यार हमारे पैसे हमें वापस करो। तो हो सकता है इस वजह से आपको बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए, क्योंकि बैंक को पैसे वापस करने हैं आप। तो जो भी आपको लेंडर है, उधार दे रहे हैं, बैंकर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आपके बिजनेस में इस वक्त है क्या, और आपको दूसरों को पैसे देने क्या है। उनका मकसद तो ये है कि हमने जो आपका उधार दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है बैंक ने, वो बिजनेस वापस कर सकेगा नहीं कर सकेगा, वो ये चीज देखने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या आपके बिजनेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो वो ये देखेंगे कि यार आपको जो दूसरों को पैसे देने हैं वो कितने पैसे देने हैं, और आपके पास खुद के कितने पैसे हैं। इसको मजीद डिटेल में बाद में भी समझ आ जाएगी आप लोगों के, जब आगे की वीडियोस देखेंगे, लेकिन ये एक बेसिक ओवरव्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक चिकन का आपका सप्लायर है, जिसको आप पिज्ज़ा की जो चिकन होती है उसकी टॉपिंग के लिए, वो जिससे आप सप्लायर से परचेज करते हैं। तो आप एक सप्लायर के पास गए कि अब मुझे ये चिकन चाहिए। आपने कहा कि मुझे 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देना, मैं आपको 30 दिन बाद पैसे दूंगा। चिकन आज लेके जाऊंगा और पैसे आपको मैं 30 दिन बाद दूंगा। अब अगर देखें, वो ज़ाहिर है एवेलुएट करेगा कि यार ये आप लेके तो जा रहे हो, क्या आप पैसे दे पाओगे 30 दिन बाद उसको। उसको तो अपने पैसे की पड़ी हुई होगी। तो वो, उसको आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, ताकि वो ये श्योर हो सके यार कि ये पैसे दे पाएगा भी नहीं दे पाएगा। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको नजर आ रहा है कि 50 मिलियन आपका कैश है आपके पास, और अब दूसरे सप्लायर को, उसके अलावा जो सप्लायर हो उनको जो आपने पैसे देने हैं अभी, फॉर एग्जांपल आटा अपने यूज करते हैं उसका सप्लायर है, जो आप चीज, पिज्जा की टॉपिंग और मुख्तलिफ चीजें अपने रेस्टोरेंट के लिए यूज कर रहे हो, सबको मिला के जो सप्लायर उसको आपको पैसे देने हैं वो 500 मिलियन है।
तो कभी उधार देगा वो आपको? कभी भी नहीं देगा। कहेगा यार 50 मिलियन रखे हैं, आपको वैसे ही 500 मिलियन लोगों को देने, तो आप मेरे पैसे कैसे देंगे 30 दिन बाद? तो यही अगेन उसने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉनिटर करने का उसका मकसद ये था कि वो ये देखे कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे मुझे या नहीं। तो सप्लायर का मेन मकसद ये होता है कि बिजनेस उनको पैसे वापस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो इसलिए बिजनेस को मॉनिटर करते हैं और इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे देखते हैं। तो अगर हम इस लेक्चर की समरी देखें तो मुख्तलिफ लोग इंटरेस्टेड होते हैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन की बिजनेस में जो उनको इफेक्ट करती है। बिजनेस ओनर जो होते हैं वो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं। जो लेंडर्स हैं जैसे बैंक होते हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि आपकी क्या आप लोन उधार उनका पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सप्लायर इंटरेस्टेड भी होते हैं ये देखने के लिए कि जो उनके पैसे हैं वो आप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि अकाउंटेंट्स बनाते हैं। दिस वाज ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग स्निप फाइनेंस। Don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel, and like our Facebook and LinkedIn pages. Thank you and keep watching.